आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ। मुझे बताओ, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब क्यों हो रहा है आज के टाइम में? क्या तुम इस सवाल का जवाब जानते हो? मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब बताऊंगा। अगर तुम किसी चीज़ की जड़ तक नहीं जाओगे, जब तक उसकी जड़ तक नहीं जाओगे, तुम्हें सॉल्यूशन का पता ही नहीं चलेगा कि सॉल्यूशन क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है। तुम, पहली बात तो, जो भी लोग खाली रहते हैं या एक रूम में बंद रहते हैं या एक घर में बंद रहते हैं, भाई मत रहो। सबसे बुरी और गंदी आदत यही है कि एक रूम में और कमरे में बंद रहना, लोगों से ना मिलना। ये सबसे गंदी आदत है और यही आदत ऐसी है जो तुम्हें डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब चीज़ों के पास लेके जाएगी। मैं तुम्हें सच बताऊंगा, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा। तुम उन चीज़ों को देख के या सुन के बस इस बारे में सोचना कि हम भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है। अपने आप को बदलो। सबसे पहली चीज़ है काम। लोग आज के टाइम में खाली हैं मेरे भाई। खाली रहना बिल्कुल भी किसी कीमत पे भी सही नहीं है। खाली रहना, खाली मत रहो। अपने आप को काम पे लगाओ। जब तक तुम अपने आप को काम पे नहीं लगाओगे तब तक डिप्रेशन, एंजाइटी तुम्हें पकड़ कर ही रहेगी और तुम्हें इस लेवल पर ले जाएगी कि तुम्हें एक टाइम बाद लगेगा कि यार ये दुनिया मेरे लिए सही है भी या नहीं है। तुम्हें अपने आप से नफरत सी होने लगेगी। तुम्हें हर जगह दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम ही नजर आएंगी। तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, क्या मैं स्टार्ट करूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ भी स्टार्ट करने को नहीं है तब भी तुम करो। कैसे स्टार्ट करोगे मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम एक बार अपने माइंड सेट को पूरी तरह से पक्का बनो। क्या स्टार्ट करना है तुम्हारी इच्छा, किस बारे में जेन्युइन, तुम किस बारे में सोचते हो? कभी तुमने सोचा होगा क्या बनना है? किसी बारे में तो सोचा होगा। जिस बारे में भी सोचा है तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं, तो कंटेंट क्रिएशन करने लगो, वीडियोस बनाने लगो। वीडियोस एडिटिंग भी सीखोगे, नहीं सीखोगे? वीडियोस बनाओगे, तुम्हारा टाइम उसमें जाएगा। कुछ टाइम एडिटिंग सीखोगे, उसमें जाएगा। फ़ोन, लैपटॉप, अगर नहीं है लैपटॉप, फ़ोन से काम चलाओ, फ़ोन में एडिटिंग करो। जितने टाइम तुम बिजी रहोगे तुम्हारे लिए वो बेहतर है। जब तुम पूरा दिन बिजी रह के शाम को लेटोगे तो तुम्हारे मन में ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने आज कुछ नहीं किया। वो डिप्रेशन, वो एनजाइटी वाली फीलिंग नहीं रहेगी। तुम एक बार ये करके देखो। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और एनजाइटी आती ही इसी चीज़ से है कि हम काम नहीं करते। हम खाली रहते हैं। खाली रहते हुए हम सोचते हैं कि यार हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और इसी में टाइम बीतता जाता है। और जैसी टाइम बीतता है ना, साल 2 साल जब होते हैं तब डिप्रेशन और एनजाइटी जो पकड़ती है, फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए काम करो, कुछ भी काम करो। मैं चाहता हूँ तुम 10,000 की जॉब भी करो, 8,000 की भी करो, 7,000 की भी करो। अगर मिल रही है खाली से बहुत बेहतर है। जिस टाइम तुम्हारी जेब में पैसा आना स्टार्ट होता है ना, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक चलने लगता है, पॉजिटिव चीज़ें सोचने लगता है। तब तक कुछ नहीं होगा। तुम कितनी कोशिश कर लो मैं यूट्यूब वीडियो देख के अपने माइंड को ऐसा कर लूँ, मेरी डिप्रेशन, एनजाइटी ख़त्म हो जाएगी, मैं कुछ दवाई ले लूँ तो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता। कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें काम पे जाना ही पड़ेगा। आदमी बना ही इसीलिए है कि उसे काम करना है। और इसीलिए जब आदमी बना है ना तो उसे ये काम करना चाहिए। अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो नज़र आएंगे ना। तो वो नज़र आते हैं। डिप्रेशन के तौर पे, एनजाइटी के तौर पे वो साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। उदासी, किसी से बात ना करना, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक तुम काम नहीं करोगे। कोई कोई भी तुम्हें ऐसे ठीक नहीं कर सकता। किसी ऐसे चक्कर में मत पड़ना कि कोई बाबा बोले या कोई भी लोग बोलें तुमसे कि ऐसे ऐसे कर लो और तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा, या कुछ ट्रिक बताएं या कुछ भी ऐसा। कुछ ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक ही है, वो है काम। तुम काम करोगे, तुम्हारी जेब में पैसा आएगा, तुम्हारा दिमाग खोलेगा, सोचने लगेगा, तब जाके तुम कुछ कर सकते हो। सबसे पहले इतना काम करो कि तुम्हारी जेब में पैसा आने लगे, तुम अपना खर्च उठाने लगो। जब तक तुम अपना खर्च खुद नहीं उठा पाओगे तब तक ही तुम्हें डिप्रेशन, एंजाइटी रहेगी। तुम इससे दूसरों पर डिपेंडेंट होते जाओगे अगर खाली रहोगे। और दूसरों पर डिपेंडेंट होगे तो तुम्हें
और दिक्कत आएगी और परेशानी आएगी, क्योंकि क्योंकि दूसरों के हाथ में तुम्हारी ज़िंदगी हो जाएगी। तुम दूसरों को खुश करने में पूरा दिन निकालोगे, दूसरों की जी हुजूरी करने में टाइम निकालोगे। यही करना पड़ेगा फिर। अगर तुम जॉब या कोई भी काम नहीं करोगे तो ये मजबूरी बन जाती है, और फिर वो ज़िंदगी तुम्हारी इस तरह से ना बेकार होती जाएगी। उसके बाद ना बंदे के पास कुछ नहीं बचता, फिर ना कॉन्फिडेंस बचता है कि उसे कुछ करने का आगे को मिले, कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचता। क्या ही करेगा वो जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, जब उसके अंदर ताकत ही नहीं बची कुछ भी स्टार्ट करने की, जब वो इतना सोच ही नहीं पाता कि मैं ये स्टार्ट कर लूँ, ये कर पाऊँगा, ये भी नहीं सोच सकता, तो बताओ उसके अंदर क्या ताकत बचेगी। इसीलिए काम बहुत ज़रूरी है। कोई सा भी काम करो भाई, कंटेंट क्रिएशन करो, कहीं जॉब पे जाओ, 4,000 5,000 8,000 10,000 जितने की भी मिल रही है करो, काम करो, कोई सा जो तुम्हें पसंद हो वो काम करो तुम। और ऐसे ही सर्कल में मत फंसना कि तुम्हें 2-3 साल हो गए या तुम किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी में हो, कोई सरकारी एग्ज़ाम है जिसमें तुम फंस के रह जाओ। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस हो तभी तुम वो चीज़ करना। अगर तुम्हारी हिम्मत जवाब दे रही है, तुम्हें लगता है कि ये मैं घर वालों के प्रेशर में कर रहा हूँ, मत करना, प्लीज़ मत करना। बोल देना घर वालों से साफ क्लियर कि ये नहीं हो सकता। अपनी ज़िंदगी से मत खेलना, आगे जाके बहुत अब मैंने देखा है बहुत से लड़के अपने आप को हलाक कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं इसी डिप्रेशन टेंशन में कि ये चीज़ भी नहीं छोड़ सकता, घर वालों के प्रेशर है। भाई घर वाले तुम्हारे पूरी ज़िंदगी साथ नहीं रहेंगे, ठीक है? उनके चक्कर में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करो। तुम अपना डिसीजन खुद लो। कब लोगे? आज से ही तो लेना सीखोगे, अभी से ही तो लेना सीखोगे। जब तुम आज अपने डिसीजन खुद ले पाओगे तो ज़िंदगी में कुछ बड़ा भी कर पाओगे। पर अगर तुम आज भी डर के ज़िंदगी गुजारोगे ना, तो आगे भी तुम्हारी आदत इसी तरह की बनती जाएगी, और इसी तरह के फिर तुम रह जाओगे। फिर तुम अपनी लाइफ से कुछ भी खुशी नहीं मिलेगी। ये मौका है, ये टाइम है, अपने आप को बदलो। मत किसी बेड़ियों में फंसो, किसी ऐसे सर्कल में जो लगातार घूम ही रहा है, एक ही जगह पे हो, हर साल एक ही जगह पे हो, ऐसे चक्कर में मत फंसो। बहुत बुरी ज़िंदगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है ज़िंदगी। अपने आप को इनसे बाहर निकालो, काम करो, जो भी चीज़ तुम्हें करनी है वो करो, और अपने आप को फिज़िकल फिट बनाओ। जब तक तुम फिज़िकल फिट नहीं होगे ना, तो तुम मेंटली फिट भी नहीं होगे। तुम देखना, जब तुम फिजिकल फिट होने लगोगे तो मेंटली फिट भी अपने आप होने लगोगे। तुम्हें अपने आप मोटिवेशन आएगा, अपने आप डिसिप्लिन होने लगेगा तुम्हें। तो सबसे पहले अपने आप को फिजिकल फिट बनाओ, जिम जाओ, अच्छी ट्रेनर से मिलो जिम में, वो तुम्हें जिम कराए। कोई नहीं, तुम्हें कुछ भी ऐसी लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बहुत जिम स्टार्ट करने के लिए भी बड़ी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, ये प्रोटीन नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस चुपचाप जिम जाओ, जो खाना खाते हो वो खाओ, केले वगैरह खा लो, बस बात ख़त्म। तुम जिम जाना स्टार्ट करो, चीज़ें अपने आप तुम समझने लगोगे, करने लगोगे। पहले ही बैठ मत जाओ कि मैं कल से जिम जाऊंगा या परसों से, मतलब हर काम में ये चीज़ मत करोगे मैं कल से करूँगा, परसों से करूँगा, ये मेरे पास थोड़े से पैसे आ जाएंगे मैं तब स्टार्ट करूँगा। वो टाइम कभी नहीं आएगा, ये पैसे तुम्हें खुद ही बनाने पड़ेंगे, ये पैसे तुम्हें ही बनाने पड़ेंगे। और कोई ऐसा टाइम नहीं आता कि जिस टाइम तुम्हारा टाइम अच्छा हो कि भाई आज मैं स्टार्ट करूँगा। कोई ऐसा टाइम नहीं होता, अभी से भी स्टार्ट करोगे तो यही तुम्हारा टाइम है। तुम बस स्टार्ट करो, अपने आप को, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करो। चीज़ें देखने में, नेटफ्लिक्स या ऐसी चीज़ें देखने में अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय मत करो। बस तुम अपनी लाइफ को एक एक मीनिंग दो ना, एक मकसद, एक सोच कि मुझे ये चीज़ बदलनी है, मुझे सोसाइटी के लिए ये करना है, या मुझे अपने लिए ये करना है, या अपने पेरेंट्स के लिए ये गोल बनाया है मैंने। एक एक गोल सेट करो अपना। तब जब तुम्हारा गोल सेट होगा तो तुम्हें क्लियर पाथ, क्लियर रास्ता दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक गोल सेट कर लिया कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, किस चीज़ में बिजनेसमैन बनना है वो भी तुमने डिसाइड कर लिया, तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी कि उस रास्ते पे चलने के लिए।
तुम उन जो उस बिजनेस में टॉप पे हैं, तुम उनसे मिलो, उनसे बातचीत करो, उस बिजनेस के बारे में जानो, कैसे चलता है, कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और फिर उन चीज़ों के लिए अपना तन मन धन सब लगा दो। फिर मत देखो मुड़ के, बस तुम्हें उसमें मज़ा आना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, अगर जिसमें तुम्हारा मन लगता है ना, उसमें तुम 100% कामयाब होगे। जिसमें तुम सुबह शाम दोपहर बिना रेस्ट के भी काम कर सकते हो, जिसमें तुम्हें लगता है कि मुझे मज़ा आता है, बस मुझे मुझे यहाँ से मत उठाओ, मैं यही काम करूँगा। कोई पैसे ना भी दे तब भी तुम वो काम करने रेडी हो, इतना मज़ा तुम्हें आता हो, तो उस काम में तुम 100% सक्सेसफुल होगे, और उस काम से तुम बहुत सारा पैसा कमाओगे। ये बात हकीकत है। बहुत सारा पैसा कमाओगे, बस तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट आना चाहिए, उस चीज़ में तुम्हें मज़ा आना चाहिए। तो ऐसी चीज़ अपने लिए देखो, सोचो, जो भी तुम्हारी ऐसी चीज़ है, फिर उसमें अपना टाइम लगाओ, जितना तुम्हें टाइम लगाना है। कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई भी एनजाइटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? यही टाइम है। नहीं तो अब जो टाइम आएगा ना, उसमें डिप्रेशन और एनजाइटी और बढ़ेगी, और ये ये बीमारी फैलती जा रही है। ये इसीलिए फैल रही है क्योंकि हम कुछ ऐसे जॉब पे नहीं है, या ऐसे सेटल अभी है नहीं। और हम जब सोशल मीडिया देखते हैं, तो हर कोई कोई वेकेशन पे गया हुआ, कोई यहाँ, कोई कश्मीर, कोई बड़े विदेश में, कोई लंदन, कोई पेरिस। जब ये चीज़ें देखते हैं तो अपने आप डिप्रेशन आता है ना, अपने आप आएगा ही, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे खुश नज़र आता है। पर्सनल लाइफ की कोई दुख भरी पोस्ट तो डालता नहीं है कोई अपनी, हर कोई खुशी की चीज़ें ही डालता है, अच्छे मोमेंट। तो तब वो तुम देखते हो, तुम्हें लगता है यार हम कहाँ हैं, हम तो बहुत नीचे हैं, तो डिप्रेशन एंजाइटी। तो इन चीज़ों को देखते रहोगे तो होगा, तुम बस काम करना स्टार्ट करो, तुम्हारी चीज़ें अपने आप बेटर होती जाएंगी, अपने आप तुम अपने लेवल पे पहुंचते जाओगे। मत सोचो, किसी की परवाह ही मत करो, कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहेगा कल को, किसी की परवाह मत करो। और कोई ड्रग्स ऐसी चीज़ों में मत पड़ना, गलत काम बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी। कोई इनसे फ़ायदा नहीं मिलता, कोई फ़ायदा नहीं मिलता। थोड़ी सी दो एक दो मिनट का अगर कुछ मज़ा भी है, तो उसके बाद तुम्हें उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। इसीलिए इन चीज़ों में मत पड़ना। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कई ऐसे बंदे देखे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी, सिर्फ इसी वजह से। अपनी लाइफ से वो चले गए क्योंकि वो उस मोमेंट को झेल नहीं पाए। वो अपने आप को ये नहीं बता पाए कि ये टाइम भी गुजर जाता है, सारे टाइम गुजर जाते हैं, हमें को बस काम करना चाहिए। वो अपने आप को ये नहीं समझा पाए। वो इतने डीमोटिवेट हो गए कि उन्हें कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आई, कि कोई एक उम्मीद की किरण भी नज़र नहीं आई। इतने डीमोटिवेट हो गए कि उन्होंने अपनी लाइफ खो दी। ये मोमेंट आने से पहले पहले तुम अपने आप को तैयार कर लो, तभी तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। अपने आप को तैयार करो, फिर तुम खुश रहना अपने आप सीख जाओगे। ये तुम देखते हो कि लोग खुश रहते हैं, भाई वो काम करते हैं तो खुश रहते हैं, तुम भी करोगे तो खुश रहोगे। सोचने से कभी ऐसा नहीं होता। तुम सोचो मैं खुश होऊंगा, मैं ये चीज़ करूँ। तुम जब तक काम नहीं करोगे, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा आज के टाइम में, तब तक तुम सोचते ही रह जाओगे। ये जो मैंने तुम्हें बात बताई, ये बहुत दिल से, ना मैंने कोई ऐसी स्क्रिप्टिंग की है ना कुछ की है। मैं बस चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सच बताऊँ जो सच है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ को वेस्ट ना करो। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से मेरे भाई लोग होंगे जो इन चीज़ों से गुजर रहे होंगे, जिनके ऊपर ये चीज़ें बहुत हार्ड लगती होंगी, जिनका टाइम बहुत मुश्किल से गुजरता होगा। तो मैं चाहता हूँ उन्हें इस चीज़ का पता चले, और वो ना उम्मीद ना हो, वो ऐसी चीज़ों में ना फंसे, डिप्रेशन एनजाइटी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ऐसी चीज़ों में ना फंसो। बस काम करो, कोई सा भी काम हो, काम करो तुम। अगर अभी तुम अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकते तो और कुछ काम करो, काम करो, इतने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करो जिससे कि तुम अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। जितनी ज़रूरत का चीज़ तुम्हें मिल जाए जहाँ से तुम अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, तो फिर उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो।
तब तक थोड़ा काम करो जब तक तुम्हारे थोड़े बहुत पैसे आ जाएं, तुम्हारा दिमाग खुल जाए, तुम्हें सोचने समझने की ताकत बढ़ जाए तुम्हारी, तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। एक एक रुपये के लिए तुम किसी पे डिपेंडेंट हो, घर पे डिपेंडेंट हो, तो फिर उसमें कुछ भी ऐसा करने की ताकत नहीं होती जब तक तुम इंडिपेंडेंट नहीं होगे खुद से। पूरी लाइफ पड़ी है, आगे के बारे में सोचो, कितना मॉडर्न हो गया है ज़माना। तुम्हें ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम देखते हो आसपास अपने, कोई ऐसे लोगों की वैल्यू नहीं करता जो कुछ नहीं करते। और अगर तुम कुछ बड़ा करते हो, अच्छे बिजनेसमैन बनते हो, तो तुम लोगों के लिए ना भी करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तब भी वो तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे, तब भी वो तुम्हें पूछेंगे। यही है ज़माना आज का। और ये सब होगा काम से, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा।